नमस्कार। आज हमें लेसन 5 का स्टडी करना है और मैंने लेसन 4 में आपको बताया था कि आप कौन हैं। पूछा था मैंने आपसे सवाल, अंतिम वही मैंने एंड किया था कि आप कौन हैं, हु आर यू। अपने आप से पूछना है हु एम आई, मैं कौन हूँ। उसी का जवाब मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में और आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ। एक एक करके इसमें बताने वाला हूँ, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ में और करिए अपनी पहचान। करते हैं, चलिए ये करते हैं अपनी अपनी पहचान और फिर करेंगे जर्नी एक साथ चलने की तैयारी। समझ रहे हैं ना। आइए तो समझते हैं यहाँ पे जो कि आप कौन हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें 4 जो है ना शब्द दिए थे। 4 शब्दों क्या था, एक नाम था, एक शरीर था, एक मन था और एक चेतना था। तो आपने क्या लिखा है मुझे अभी कमेंट बॉक्स में शायद आया है कि नहीं आया है, मैं दिखवा लूँगा कि आपने क्या कमेंट किया है। जो है वीडियोस में आप नाम बताए हैं, शरीर बताए हैं, मन बताए हैं, चेतना बताए हैं, देख लिया जाएगा, राइट। लेकिन आज देखिए यहाँ पर कि आप हैं कौन। ये जो अगर जो भी लोग इसमें बोल रहे हैं ना कि भाई मैं एक नाम हूँ, क्या उनको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नाम जो होता है ना कि बस मैं एक नाम भर हूँ। मैं अपने भाई से भी चर्चा कर रहा था, वही बोल रहा था भाई मैं नाम हूँ। 1-1.5 घंटा तक चर्चा हुई, सारा उसका मिथ्या मैंने कर दिया, ना वो नाम है ना वो मन है, सब हटा दिया उसको। विस्मित हो गया कि भाई ये सारा चीज़ तो ये बड़ा अब तो है क्या मेरे पास। तो ये चर्चा बल ये 1.5 घंटा कोई समझिए उसमें क्या क्या चर्चा हुआ होगा। उसकी बहुत सारी जगह उसके कुतर्क थे, उसको काटना पड़ा मेरे को। उसके बातों से मेरे को काट कर चल रही थी वो एक तरीके से, है ना। तो देखिए ये जो नाम जो होता है, नाम 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 है ना, बोलते हैं कि मैं नाम हूँ। अरे भाई नाम जो होता है जन्म के बाद माता पिता, जो माता पिता होते हैं ना, माता पिता से मिल जाता है भाई। जब जब जन्म होता है तो माता पिता आपको नाम दे देते हैं। ये झुनू लाल हैं, ये लिखा नहीं था ये झुनू यहाँ पे, ये झुनू लिए ये जो झुनू को याद रखिएगा, ये झुनू है कि आपका झुनू लाल नाम है, मदन लाल नाम है, लाल नाम है आपका, गोपाल नाम है, मदन नाम है। क्या नाम है आपका, वो तो आपको जन्म के बाद आपके माता पिता आपको दे देते हैं ना। तो चूंकि माता पिता आपको उन्हें दिया, एक तो यहाँ आपके जन्म हुआ, ये यहाँ ये माता पिता हैं, ये आपको ये नाम दिया। तो भाई आप तो यहाँ हो, आप तो अभी यहाँ हो, मान के चलो यहाँ हो, ये नाम तो ये दे रहे हैं। तो नाम तो एक पहचान हुआ ना कि आपको व्यक्ति इस नाम से पहचानेगा इस संसार में आप आए हो। तो तुम अपने आप को, आप जो है अपने आप को नाम मान लेते हो कि मैं यही हूँ। ये गड़बड़ बात हो गई ना भाई, ये कैसे मान सकते हो आप कि आप यहाँ पर हो और नाम जो है किसी ने दिया तो उस नाम को बोलते हो कि मैं ये हूँ। तो चूंकि आप ये हो ही नहीं, ये बात समझ में आ रही है, चूंकि आप ये हो ही नहीं, चूंकि नाम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हो अभी आप, तो नाम तो एक पहचान हुई ना। इसलिए क्या हुआ कि आप अपने आप को जो नाम जो मान करके जी रहे हैं, ये झूठी ज़िंदगी है, ये झूठा दावा है। इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। आप नाम नहीं हैं, आप नाम नहीं हैं, मैं इसको काट रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। अगर कोई लेकर प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कर लीजिए, आगे चलते हैं। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं शरीर भर मात्र हूँ, शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं देखो ये मैं हूँ, मैं ऐसे दिखाते हैं। मेरे भाई भी ऐसे बोल रहा था, देखो देखिए ये मैं यही तो हूँ, क्या चाहिए अब, यही तो हूँ। अच्छा क्या बड़े मज़ेदार कुतक देते हो। तो मैंने देखा कि देख भाई कि जन्म जो मिलता है ना, ये जन्म के साथ मिलता है। ये जो शरीर जो होता है ना, ये शरीर ये जन्म के साथ मिलता है। तो अब ध्यान से समझिए, जो जन्म के साथ आपका शरीर जब मिलता है तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम सबके सब जो होते हैं माता के गर्भ में से आते हैं, ठीक है, माता के सब गर्भ से आते हैं। तो माता के गर्भ से हम जब आते हैं तो माता के गर्भ हम तैयार कहाँ से होते हैं, इस संसार की जितने भी भौतिक खाने पीने वाले सारे सामान होते हैं, सामग्री जो होती हैं, माता जब उसी को खाती है तो उसी से तो हम तैयार होते हैं। पेड़ पौधे जितने भी बड़े बड़े छोटे से बड़े बड़े होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बताते हैं। मिट्टी से अपने जो भी उनके लिए कंज्यूमेबल जो पदार्थ होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं वहाँ से, राइट है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये सारी भौतिक चीज़ों को ही तो ले रहे होते हैं ना। यानी कि हम भी जब जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर भी इसी प्रकृति में ही होता है, इस प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होता है, प्रकृति के पदार्थों के द्वारा ही होता है। तो ये ऑलरेडी प्रकृति ने हमें निर्मित किया है और हम प्रकृति के कठपुतले हुए ना। वो अपना चक्र चल रही है, उसका वो प्रोसेस प्रक्रिया चल रहा है। तो हम अपने आप को शरीर मानेंगे, हम तो प्रकृति के हिस्से हुए ना, हम तो प्रकृति के हिस्से। तो अपने शरीर को कैसे मान सकते हो भाई, क्योंकि शरीर प्रकृति का है, आपका नहीं है। आप बोल रहे हो कि मैं ये हूँ, तो ये तो प्रकृति का है। तो इतना बड़ा संसार जगत आप थोड़े ना हो आप ना। तो ये जो शरीर जो हुआ ये प्रकृति का है, प्रकृति ने पैदा किया है, प्रकृति ने के द्वारा हम जो है हम निर्मित हुए हैं। क्योंकि प्रकृति अपना रूप बदलते रहती है, अलग अलग मूल में वही है लेकिन उसका प्रारूप बदलते रहता है। वही से हमारा शरीर बन जाता है। देखते हैं कि जितना लोग जन्म लेते हैं कई रूप रंग अलग अलग तरीके के होते हैं।
होता है कि नहीं होते हैं। तो ये सारे उस जितने भी होते हैं सब प्रकृति के तल के ही होते हैं, अलग भले ही होते हैं। तो हम सब प्रकृति के कठपुतले हुए ना, प्रकृति के बनाए हुए हुए एक कठपुतले हुए हैं। यानी कि हम शरीर भी नहीं हैं, बस प्रकृति का एक प्रतिबिंब जैसे हैं, एक प्रकृति का बनाया हुआ एक खिलौना जैसे हैं, हम शरीर भी नहीं हैं। तो यहाँ पर ये भी कर लो, क्योंकि शरीर अपने आप को मान लोगे ना भाई, तो शरीर पर ही तुम्हारा ध्यान रहेगा, बॉडी सेंट्रिक बन जाओगे, भोगवादी बन जाओगे कि इसको चिकना रखना, इसको बढ़िया रखना, इसको करना, ये यहाँ चोट न लग जाए, यहाँ छिल न जाए, ऐसे तो बॉडी सेंट्रिक हो जाओगे, दिखावा करोगे भाई ये हूँ, इसकी दिखावा ज़्यादा करोगे तो ढोकोसला बन जाओगे, पखंडी बन जाओगे, और अपनी चेतना के असर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गिरने लग जाती है। क्योंकि प्रकृति की ओर जाओगे तो उसको जानने की दृष्टि तुम्हारी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें आपकी दृष्टि जो है ना भोगने की दृष्टि हो जाती है। इसलिए शरीर अगर मान कर रहे हो तो भाई बड़ी गड़बड़ बात है भाई, भटक जाओगे, बर्बादी की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। इसलिए शरीर मानना तो कतई ठीक नहीं है, हर तरीके से भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं तो मानेंगे क्या। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर आते हैं मन। भाई भी बोला भाई मैं मन हूँ। मैंने कहा अच्छा आप मन हो, चलो आ जाओ आ जाओ, यहाँ देख लेते हैं। तो बोला कि मैं मन हूँ, तो मैंने देखा कि भाई ये जगत का एक अनुभव मात्र है। क्योंकि मन में क्या है, मन माने क्या होती है, जितने भी संसार भर में तुम चीज़ें देख रहे होते हो, कुछ भी देख रहे होते हो, कुछ भी सोच रहे होते हो, सब के सब जो है स्टोरेज होकर के कहाँ रहता है, यादें सब कहाँ रहती है, मन के अंदर रहती हैं। तो एक तरीके से ये सोचो कि मन जो है एक स्टोरेज है, एक डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो एक साथ में रखता है। तो क्या संसार भर के जितने भी अनुभव तुम लेकर रखते हो वो ही हो तुम। तो फिर तो बात वही प्रकृति का स्तर पर आ गई ना, कि सारी प्रकृति की सारी चीज़ें हैं जिसको सारी जानकारी इकट्ठा करके मन में रखे हो, तो अपने आप को सारे इन्फॉर्मेशन का क्या समझ रहे हो। अब एक आप एक मेमोरी हो क्या, आप एक डब्बा हो, स्टोरेज डेटाबेस हो, एक सर्वर हो, बताओ। जिसे गूगल फेसबुक बड़ी बड़ी कंपनी सब रखती है, बस क्या आप वो हो? नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं हो। बोलो वो क्या है आपको, हूँ बिल्कुल नहीं हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी नहीं है। अब लो, अब यहाँ से अब सनसनी आना शुरू हो जाएगी, अरे यार क्या कर दिया तुमने यार, तुमने तो मेरे को नाम रहने दिया, ना शरीर रहने दिया, ना ही तुमने मन रहने दिया, अब क्या करोगे, सब कुछ तो ले ही लिया। तो अब घबराने की कोशिश नहीं है, मज़ेदार बात अब यहाँ पर शुरू होने वाली है। क्योंकि हम सब जो है ना उसको जाना पहले सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। तब प्रकृति में हम तैरेंगे ना तो नाव डूबेगी नहीं, ऊपर ऊपर तैरते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक हम जा सकते हैं। समझिए ध्यान से। तो हम हैं कौन भाई, तब हैं कौन भाई, हम कौन हैं। क्योंकि जब देखिए हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी होती है। संसार के देखिए जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, कुछ चाहिए उनको चाहिए, उनके अंदर एक तड़प रहती है, एक जिज्ञासा रहती है, कुछ चाहिए, कुछ कमी महसूस होती है, अपने आप को अपूर्ण मान रहे होते हैं। तो प्रकृति को देखते हो कितने सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं। स्टूडेंट को देखिएगा, प्रोफेशनल को देखिएगा, बिजनेसमैन को देखिएगा, हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में है, सारे के सारे जो है इधर उधर भाग ही रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ चाह रहा होता है। तो जो चाह रहा होता है, जो बेचैनी है, जो अपूर्णता है, ये चाहना, जिज्ञासा करना, कुछ जानने की कोशिश करते रहना, यही जो है ना आपको बताता है कि आप जिंदा हैं और वही आप हैं। और उसी को हम बोलते हैं, उसी का पूरा समूल रूप को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। तो चेतना जो होती है आपको ये भाव दिलाती है कि आप हैं, और उसी को नाम दिया जाता है अहम। अहम का मतलब मैं, अहम वृत्ति, कि मैं हूँ, ठीक है। और वास्तव में अहम होता नहीं है, लेकिन ये सारी आपके अंदर जो जिज्ञासा है ना कि भाई मुझे कमी है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ पाना है, तो उस पूरे के पूरे समूल को हम बोलते हैं चेतना, जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। यानी आपके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ पाना, लगातार पाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो उसको नाम दे दिया जाता है चेतना। तो हम क्या हुए, हम ना मन हुए, ना शरीर हुए, ना ही नाम हुए, हम क्या हैं, चेतना हुए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक बेचैनी है, हमारे अंदर कमी है, हमें कुछ चाहिए संसार से। तो चाहिए जो है ना उसी को हम चेतना बोलते हैं। जिसको चाहिए वही चेतना है, और वो चेतना ही आपको आभास दिलाता है, राइट। कितनों को तो पता ही नहीं चलता है, बस पड़े रहते हैं, तो वो तो जिंदा रहते हुए मुर्दे हुए रहते हैं। तो जिज्ञासा खत्म, आप भी खत्म। जिंदा हो, चल रहे हो, खा रहे फिर रहे, लेकिन फिर भी खत्म हो। क्योंकि कष्ट क्या हो जो पले ही नष्ट हो, भ्रष्ट हो। तो दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, कमी होना चाहिए। तो जो कमी होती है, एहसास होती है, जो कमी होती है, मुझे कुछ चाहिए, उसी का नाम होता है चेतना। बात समझ में आई? तो हम क्या हैं, यानी संसार में हम आए हैं तो हमारे अंदर जो है कमी है, कुछ दिक्कत है, परेशानी है, अपूर्णता है, और उसी अपूर्णता का एहसास दिला रहा है, उसका नाम होता है चेतना। तो फिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए भाई? हमारे अंदर अपूर्णता है, हमारे अंदर कमी है, हमें कुछ चाहिए, तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो पूरा गोल होना चाहिए, जो सेंटर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि भाई हमें अपनी चेतना को उठाना है, हमें अपनी चेतना को उठाना है।
चेतना को उठाना है यानी कि हमें चेतना का विकास करना, उसको हाइकर लेवल तक लेकर जाना है, चेतना को लगातार उठाते रहना है, हमारा ये होना चाहिए। चेतना उठेगा कैसे? हमें सही संगति सही चुनना है, यानी कि सही लोगों के साथ में हमारी संगति होना चाहिए, सही जो है ग्रंथों के साथ में, सही पुस्तकों के साथ में, सही व्यक्तित्व के साथ में हमारी जो है संगति होना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमारी चेतना होना चाहिए, क्योंकि हर हालत में एक ही चीज़ का रिजल्ट देखना है कि हमारी चेतना का ग्रोथ होना चाहिए, चेतना का स्तर बढ़ना चाहिए। चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, व्यक्तित्व बढ़ेगा, निखार आएगा, सौंदर्य आएगी, तो ये आपकी जो पहचान होती है कि आपकी चेतना का स्तर बढ़ रही है। अगर जे संगति से अगर आपकी चेतना का स्तर गिर रही है, ज़्यादा भोगवादी बनते चले जा रहे हो, तो उससे बच के रहना ज़्यादा, ठीक है। और फिर सही काम भी चुनेंगे। काम नहीं होता है, काम जिंदगी होता है, उसको जीना होता है। तो सही काम होना चाहिए जिसमें चेतना का ग्रोथ होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक ये चेतना का ग्रोथ कैसे होगा? कुछ ना कुछ संसार में वो तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो काम भी करोगे, एक जीवन स्तर पर अगर काम करना पड़ता है तो काम भी ऐसा चुनेंगे ना भाई जो जिसको जी सके, सही काम होना चाहिए, राइट। तो सही काम होना चाहिए, उसके साथ ही साथ इसका उत्थान करना है, किसका? चेतना का उत्थान करना है। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा वीडियो में आपने क्या समझा कि भाई मेरा जो है, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं चेतना मात्र हूँ। और चेतना का जो एहसास दिला रहा है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो इसको चेतना का उत्थान कराना ही हमारा जो है मेन लक्ष्य होता है। तो चेतना का उत्थान कैसे होता है? चेतना का उत्थान जो होता है, मैं बता दूं आपको कि चेतना जो है ना, इसका रिश्ता कहाँ होना चाहिए, अभी लिखा नहीं है इसका ये रिश्ता होना चाहिए आत्मा से होना चाहिए। आत्मा का मतलब होता है सत्य होता है, सत्य होता है, सत्य मतलब सच्चाई होती है। उससे आपका जो है लगन होना चाहिए, उससे आपका जुड़ाव होना चाहिए। अगर इससे आपका जुड़ाव है, इससे आपका रिश्ता है, तो फिर प्रकृति में, क्योंकि जीना फिर क्या होगा? प्रकृति के तल पर ही जीना होगा, प्रकृति में ही जीना होगा। तो लेकिन जब आत्मा से, सच्चाई से जब हमारा रिश्ता हो जाएगा, तो रिश्ता कब होगा? यही चुनाव हो जाता है कि भाई आप चेतना को उठाना चाहते हैं। चेतना को चूँकि उठाना चाहते हैं, तो अब तलाश उसी की होगी ना जो आपको चेतना को उठा सकता है। चेतना को उठाने में काम आपका यही करता है, यही आत्मा ही करता है, यानी सच्चाई ही करता है, राइट। सच्चाई ही आपकी चेतना को उठा सकता है। तो उसी आधार पर आप जो है ना ये सही संगत विकास कर पाओगे, उठा भी पाएंगे, सही संगति कर पाएंगे, सही काम काम कर पाएंगे और चेतना को उठा पाएंगे। अगर सच्चाई के साथ में आपका रिश्ता है तो फिर प्रकृति को भोगेंगे नहीं, प्रकृति को इंक्वायरी के नज़र से देखेंगे, प्रकृति को मुझे जानना है इस दृष्टि से देखेंगे, तो फिर तब संतुलन बनी रहेगी और आपकी चेतना की विकास होगी, प्रकृति भी अपनी जगह पर ठीक रहेगी और आप भी अपनी जगह पर उत्थान करेंगे और अपने जन्म लेने का हम लोग जो है ना अपने सार्थकता को पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये अब बात आपको क्लियर हो गई कि हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में उसमें बताइए। और मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़, क्योंकि इसी विषय पर 1.5 घंटा मैंने चर्चा किया था अपने भाई से, तो ये तो छोटे से वीडियो में नहीं जान पाएंगे ना। तो हो सकता है कि आगे चल कर के मुझे इस तरह के सेशंस पर मुझे जूम सेशन करना पड़ेगा। भाई क्लास 5 है, उस पर जूम करिए, उस पर आकर डिस्कशंस करना चाहते हैं तो उस पर हम आकर के जूम सेशन कर देंगे, जहाँ पर डिस्कशंस हम लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपकी डिमांड हुई तो। फिलहाल हमारे साथ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।